नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान सरकार के ऊर्जा व टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्व डिप्टी सीएम व विधायक डॉ सचिन पायलट को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूर किए गए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध छोड़ उन्हें पीएम व देश के आम आदमी के नजरिए से सोचने की नसीहत दी है। मंत्री हीरालाल वर्मा ने टोंक जिले के उनियारा कस्बे में स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर रखे गए ब्लॉक स्तरीय पट्टा वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री नागर ने कहा कि देश में होने वाले बार बार चुनावों में न जाने किन की धनराशि का अपव्यय होता है, बल्कि बार बार लगने वाली आचार संहिता ने विकास कार्य भी रुक जाता है। ऐसों में सचिन पायलट वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध कर देश को कहां ले जाना चाहते हैं। किसान बिल थे उसी तरह बन के भी बीजेपी को यूटर्न लेना पड़ेगा। देखिए, इनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश हित की सोचते हैं, हम सब लोग, चाहे आप मीडिया के मित्र हैं या हम लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, ये क्या चाहेगा कि साल में 5 साल में 10 बार चुनाव हो? कितना पैसा अपव्यय होता है, कितनी बार आचार संहिता लगती है, कितनी बार काम रुकते हैं। ये सचिन पायलट जी, आप समझो कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप चुनावी बोर्ड में हर समय रहता है, हर समय जनता में यही भाव रहता है, कर्मचारी में यही भाव रहता है, काम करने का कोई समय नहीं मिलता है। हमारी सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी चाहते हैं कि एक बार 2 महीने में चुनाव हो जाए, उसके बाद 5 साल काम करने के रहेंगे। न कोई सरकार की दोबारा आचार संहिता लगना है, न किसी प्रकार का व्यवधान आना है, तो निश्चित रूप से वो काम का समय भी बढ़ेगा, क्रियान्विति भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो धन का अपव्यय होता है, दोनों चुनाव एक साथ होंगे, चाहे केंद्र के हो राज्य के हो, तो 2-2 बार साधन लगते हैं, 2-2 बार चुनाव होते हैं, 2-2 बार जो खर्चा होता है ना, वो हमारा राष्ट्र का पैसा है, देश का पैसा है, आमजन का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसकी भी बचत होगी। और एक ही चुनाव एक साथ होने से पहले भी हुए हैं और उसके बाद में ये भिन्नता आ गई, इसलिए एक साथ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से देश का पैसा बचेगा, विकास होगा और समय भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो बात देश के हित में हम वो बात करते हैं, हम राजनीति प्रेरित होकर बात नहीं करते। कहते हैं कि चुनाव 7 सीटों पर होना है, वो बीजेपी नहीं कर पा रही। चुनाव होना थे 5 राज्यों में, कुछ राज्यों में ही चुनाव हो पाए, तो एक साथ इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। अब जब पहले जहाँ चुनाव घोषित हुए हैं वहाँ कार्यकाल पहले पूर्ण होना था, वहाँ पहले चुनाव होंगे, बाद में राज्य सरकारों का कार्यकाल पूरा होना है, वो वहाँ चुनाव होने हैं। ये अभी एक चुनाव, एक राष्ट्र का काम अब आगे जा कर के। और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो हमें जो रिपोर्ट सौंपी है, उस पर विचार हुआ है, उसको मंत्रिमंडल ने शामिल किया है, स्वीकार किया है, उस पर जनता के लिए जारी किया है, जनता की उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है और उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। देश निर्णय करेगा, राष्ट्र निर्णय करेगा, राष्ट्र की भावना के अनुसार मोदी जी और हमारी सरकार निर्णय करेगी और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के हित में होगा, देश को आगे ले जाने का निर्णय होगा। सरपंच लगातार, देखिए, चुनाव सरपंचों का कार्यकाल जब जितना रहेगा, जितना उनका 5 साल का निर्वाचन, अगर 5 साल के बाद वो चुनाव अगर समापन हो गया तो और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो इस पर विधि अनुसार निर्णय होगा। ये निर्णय क्या हमें इनका कार्यकाल बढ़ाने की कोई कानून, कोई संविधान क्या हमें आज्ञा देता है कि नहीं देता है, इस पर सोच विचार करने के निर्णय लेने का विषय है। ये विषय कोई आंदोलन का विषय नहीं है। उनका कार्यकाल जब तक था तब पूरा होगा और निश्चित रूप से वो कार्यकाल के पहले कोई उनको दिक्कत नहीं है। ये किरोड़ी लाल जी मीणा कल यहाँ क्षेत्र में थे, जिससे कहा कि बीजेपी के नेता मीणा समाज को परेशान कर रहे हैं, ऐसी उनको जानकारी मिली है, डरा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी डराता है, नेता अगर डराता है तो उसका इलाज वो करना जानते हैं। देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने क्या कहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जानकारी करके जवाब दे सकता हूँ, अभी मुझे बिना जानकारी के जवाब देना मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या कोई नेता ऐसे हैं जो डरा रहे हैं लोगों को? ऐसा कौन किसी को डरा सकता है? आज जनता कोई किसी से डरने वाली है क्या? कोई डरता है न कोई डराता है। ये डराने की बात है कि नहीं है, कहीं की नहीं कहीं मुझे मालूम नहीं है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय चर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकार रहे लोकेश शर्मा ने ऑडियो टैप वायरल होने से संबंधित पेन ड्राइव, लैपटॉप व मोबाइल गुरुवार रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या वजह है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी आप पूछताछ के लिए आए थे। देखिए, जैसे कि अक्सर मैं हर बार जब भी मुझे नोटिस मिलता है मैं दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होता हूं और उसी कड़ी में पिछले हफ्ते भी आपको पता है कि 25 सितंबर को मुझे यहां बुलाया गया था। लगभग 5 घंटे पूछताछ चली थी और मैंने जो भी उन्हें आवश्यक था, जो कुछ भी उस घटना से संबंधित जो उनको बयान देने थे, वो मैंने लिखित में 7 पेज के बयान उस वक्त दिए थे। अभी मेरे पास नोटिस आया, आज बुलाया गया कि आपको पूछताछ में शामिल होना है, तो मैं आया हूं हमेशा की तरह। मैंने हमेशा दिल्ली पुलिस को सहयोग किया है और आज भी वहां जाके जो भी मुझसे पूछताछ करेंगे, या इस बार मैं पूरी तरह से तैयारी में हूं। पिछली बार जो भी बयान मैंने दिए थे, जिसमें मैंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं अपने हाथों से मुझे वो पेन ड्राइव दिया था, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। उस घटना से संबंधित तमाम सबूत मेरे पास में हैं। अगर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी मैं उन्हें उस सारे सबूतों को तथ्यों के सहित उन्हें सौंपूंगा, ताकि घटना की जांच आगे बढ़ सके। और जिन जिन का भी मैंने नाम लिया है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या अधिकारी हों, जो भी उसमें शामिल थे, अब आगे की जांच उनसे होनी चाहिए, क्योंकि वही बता पाएंगे कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे वो कहां से आए, वो लीगली इंटरसेप्ट किए गए थे या इलीगली किए गए थे। मेरी जिम्मेदारी जो थी कि उस पेन ड्राइव के माध्यम से मीडिया तक उस ऑडियो क्लिप्स को पहुंचाने की, वो मैंने बखूबी पूरे तरीके से अपने कर्तव्य को निभाते हुए मैंने उसे आगे बढ़ाया और उसी निर्देश के अनुसार मैंने उन्हें मीडिया तक पहुंचाया। अब देखना यह है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि जांच आगे बढ़ेगी और जो भी इसमें शामिल हैं, मुझे लगता है कि आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, 1 हफ्ते बाद ही आपको दोबारा बुलाया गया, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि जो आपको दोबारा के लिए बुलाया गया? कि आपने पिछली बार सीधे तौर पर आरोप लगाया था, तो क्या वजह है कि दोबारा बुलाया गया? देखिए, सीधे तौर पर मैं तो हमेशा ही, आपको ध्यान होगा कि अप्रैल 24 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजस्थान जयपुर में, जिसमें मैंने सारा खुलासा किया था कि ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है उससे सीधा मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर वो पेन ड्राइव में जो ऑडियोज थे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदेश की जनता और प्रदेश के पत्रकार साथियों तक पहुंचाए, और वही वजह रही, क्योंकि मैं जब सारी चीजें उनको सौंपने जा रहा हूं मैं सबूतों के, तो मुझे लगता है जांच आगे बढ़ेगी और जो लोग भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने मुझे पेन ड्राइव दिया, इस बात की जानकारी वो दे पाएंगे कि इस पेन ड्राइव में जो ऑडियो आए हैं वो कहां से आए हैं, तो आगे की पूछताछ उनसे होनी चाहिए। तो किस, आप अगर सबूतों की बात करें, किस तरह के सबूत हैं आपके पास जिसमें आपके आरोपों की पुष्टि हो सके? देखिए, मैंने कहा था कि मुझे एक पेन ड्राइव दिया गया, वो मेरे पास है, वो मैं उन्हें सौंपने वाला हूँ। बाकी की चीजें जो भी आवश्यक होंगी वो मैं सारा वहाँ उस पूछताछ में शामिल होने के बाद, उन्हें देने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पुलिस ने अभी तक कोई सबूतों को मांगा है आपसे, या आपने कुछ दिए हैं पुलिस को? नहीं, मेरे पास आज तैयारी पूरी है। अगर वो मुझसे कहेंगे तो मैं उन्हें सौंप दूंगा सभी को, और उसके बाद मैं आपको और जानकारी दे पाऊंगा कि वहाँ क्या है। बहरोड में पटाखों के अवैध भंडारण पर पुलिस की रेड, 10 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। बहरोड में पुलिस की रेड, शहर में 2 व्यापारियों के गोदाम पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। केशव गोयल और धर्मपाल चौधरी ने गोदामों पर कार्यवाही की और दोनों जगहों से करीब 10 लाख रुपए के पटाखे जब्त कर कार्यवाही को अंजाम दिया। थानाधिकारी महेश तिवारी के नेतृत्व में की जा रही है कार्यवाही। लाखों के पटाखे जब्त करने के साथ ही धर्मपाल चौधरी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की कार्यवाही को देख पटाखा कारोबारियों में हड़कंप बना हुआ है। केशव गुप्ता और धर्मपाल चौधरी 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी कार्रवाई चल रही है। धर्मपाल यादव के घर से हमने करीब 1.5-2 लाख के पटाखे जब्त कर लिए हैं। उसके दुकान में, गोदाम में, यहाँ भी हमारी कार्रवाई चल रही है। केशव के घर पे अवैध रूप से पटाखे मिले हैं, उनकी भी कार्रवाई चल रही है, बड़े स्तर की कार्रवाई। सर, कार्रवाई कहाँ कितनी जगह चल रही है? कार्रवाई 2 जगह चल रही है और तीसरी जगह गोदाम पर अभी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, केशव को जिस तरह बताया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के संरक्षित वन क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस एवं गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर
राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में रणथंभौर के संरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने, नए निर्माणों पर रोक लगाने, पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष एवं त्वरित कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान माना कि रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर वन विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। हरियाणा चुनाव पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि लोग पूरे उत्साह में थे और मुझे विश्वास है कि हम अच्छे अंतर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। नहीं, बहुत उत्साह था लोगों में और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे हरियाणा में और JNK में भी, तो बिल्कुल अच्छा होगा। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे हिंडोली विधायक अशोक चांदना का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे कोटा बूंदी के पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते और उनका तेल निकालने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह तक कह दिया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो अधिकारियों को खून के आंसू रुलाएंगे। जोधपुर के डेचू में जेल में बंद बलात्कार के आरोपी ने खुदकुशी कर ली। आरोपी को पुलिस हवालात की जगह कमरे में रखा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात को रुमाल से पुलिस थाने में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को सुबह जानकारी मिली और खबर मिलते ही अफरा तफरी का माहौल था। हर जगह आनंद फानंद में आरोपी को अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उदयपुर शहर में आदमखोर तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि राजस्थान में 17 साल बाद फिर से आदमखोर तेंदुए को गोली मारने के आदेश जारी हुए। इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में आज तगड़ी बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्र की बेंच के सामने दलील दी कि आखिर आदमखोर तेंदुए की पहचान कैसे होगी। धौलपुर शहर में अजीब मामला गुरुवार को देखने को मिला, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आसपास कॉलोनियों से गंदगी को उठाकर शहर के जगदीश तिराई के पास मार्केट में दुकानों के सामने डाल गए। दुकानदार जब दुकानों को खोलने पहुंचे तो गंदगी के ढेरों को देख स्तब्ध रह गए। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि दुकानदारों ने गंदगी फेंकने की शिकायत की है। नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं, गंदगी की सफाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये घटना जानबूझकर की गई है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।